दोस्तों लीगल 24x7 के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निठारी हत्याकांड को लेकर, उसकी सारी केसेस से जुड़ी हुई जो भी टाइमलाइन है उसको लेकर, और हम ये भी देखेंगे कैसे ये निठारी हत्याकांड खुला और आज निठारी हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी थे उनको जो है छोड़ दिया गया क्योंकि प्रॉपर सबूत नहीं मिले, ऐसा कहा गया। तो सारी टाइमलाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पूरा केस क्या था उसकी सारी बारीकियों को हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों निठारी हत्याकांड है, ये मामला जुड़ा हुआ है नोएडा के जो सेक्टर 31 है उसकी एक छोटी सी बस्ती के आसपास की कहानी है ये। और यहाँ पर एक जो है 2005 से 2007 के बीच में बच्चों का गायब होने लगा। जब लोग आसपास के शिकायत करते थे कि हमारे बच्चे गायब हो गए, तो अक्सर पुलिस का और प्रशासन का ये जवाब रहता था कि वो भाग गए होंगे, आपको कोई छोड़ के चले गए होंगे। मतलब ऐसा उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन भी मतलब करना जरूरी समझी। मगर वहीं एक उसी जहां से बच्चे गायब हो रहे थे वहीं पास में एक परिवार कह लो या दो लोग रहते थे जिनका नाम था मोनिंदर सिंह पांडे और उनका एक नौकर था जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली। शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस घर के अंदर इतना बड़ा खेल रचा जा रहा है। तो अब हम टाइमलाइन के बारे में बात करें, सन 2005 में बच्चों का गायब होना शुरू हुआ और निठारी में अचानक युवा लड़कियों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगी। साथ में कुछ लड़के भी थे, बच्चे भी थे। परिवार पुलिस के पास जाते तो वही जवाब, ये तो भाग गए होंगे। लोगों की शिकायतों को कभी गंभीरता से लिया नहीं गया। मगर इसके बाद 2006 में जब गुमशुदगी के मामले बढ़ते गए और शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो पुलिस की कार्रवाई थी, फिर भी उस समय भी धीमी रही, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हुए। मगर जो गायब होने का पैटर्न था वो बच्चे अक्सर कम उम्र के होते थे, खास करके लड़कियां। तो लोगों ने शक जताया कि इलाके में कोई शायद गिरोह होगा जो मानव तस्करी कर रहा होगा और इस पर काम चल रहा होगा, गैंग का कोई गैंग होगा। इस पर शिकायतें जब दर्ज आने लगी तो सन दिसंबर 2006 में सच आने की शुरुआत हुई। 29 दिसंबर सन 2006 को स्थानीय लोगों ने जब पुलिस पर दबाव बनाया कि गायब बच्चों को कोई सुराग निकाला जाए, सुराग नहीं मिल रहा, तो वहां पे आसपास के नाले की तलाशी ली गई जहां पर मोनिंदर सिंह पांडे और उनका नौकर सुरेंद्र कोहली रहता था। तो नाले से हड्डियों जैसे कुछ अवशेष प्राप्त हुए। जब कुछ अवशेष प्राप्त हुए तो पुलिस ने और खंगाला वो नाला। वहां से जब खंगालते जब उन्होंने देखा तो जो हड्डियां थी, मानव कंकाल था और शरीर के टुकड़ों की गिनती बढ़ने लगी। सुरेंद्र कोहली जो रहता था उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जो नौकर था। जनवरी 2007 में चौंकाने वाले खुलासे हुए। चौंकाने वाले खुलासे कैसे? कोहली से जब पूछताछ की गई तो उसने कई डरावनी बातें स्वीकार करी। आरोप जो उस पर लगे थे, आरोप अलग थे, मगर उसने जो स्वीकार किया वो ये था कि बच्चों को घर में लाकर उनके साथ क्रूरता की जाती थी, उनकी हत्या की जाती थी, शवों को काटकर फेंक दिया जाता था। मोनिंदर पांडे पर भी लापरवाही अपराध में शामिल होने का शक जाहिर हुआ। मामला केंद्र सरकार, सीबीआई, मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। जनवरी से जून 2007 के बीच में ये जांच सीबीआई को दे दी गई। सीबीआई आप इस मामले को जांच करेंगे। सीबीआई ने घर से जो बरामद साक्ष्य हुए उस मोनिंदर कोहली के और सुरेंद्र के, मोनिंदर सिंह के और सुरेंद्र कोहली के, उनके वैज्ञानिक विश्लेषण किया, साइंटिफिक जांच की। डीएनए तलाशा गया, माता पिता से डीएनए मिलाया गया जिन बच्चों के या जो भी शव प्राप्त हुए थे, तो 19 बच्चों की पहचान सिद्ध हो गई इस जांच में। सीबीआई ने जो कई घटना स्थल है उनकी रिकंस्ट्रक्शन भी की, मतलब कैसे कैसे हुआ था, वो साइट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं सो दैट उन्हें एक्चुअल सीन पता पड़ पाए। सन 2009 में सुरेंद्र कोहली को पहली बार सजा अनाउंस हुई। फरवरी 2009 में कोर्ट ने कोहली को पहली बार फांसी की सजा सुना दी और उसके बाद में उसको मृत्युदंड मिला। सन 2009 की बात है ये। फिर वो सन 2014 में, मतलब ये कहानी चलती रही, वो राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका खारिज कर दी क्योंकि मामला इतना क्रूअल था कि वो जो है सजा माफ किए जाने योग्य नहीं थी और समाज में भी गुस्सा बढ़ा हुआ था। तो राष्ट्रपति ने भी जो है जो उनकी माफी थी, दया याचिका, उसको खारिज कर दिया। इसी दौरान सन 2015 से 2020 के दौरान कानूनी लड़ाई जारी हुई। कई मामलों में सुनवाई चलती रही। कुछ मामलों में मोनिंदर पांडे को बरी किया गया
पर कई में वह दोषी भी पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अनेक मामलों की समीक्षा की। अब इस सब के बाद कंक्लूजन क्या निकलता है कि निठारी हत्याकांड सिर्फ अपराध नहीं था, बल्कि एक सिस्टमेटिक लापरवाही, पुलिस की देरी और समाज की चुप्पी करने का एक उदाहरण था। आज एक ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कम साक्ष्य कह लो, साक्ष्यों के अभाव में उनको दोषी करार नहीं दिया गया और उनको छोड़ दिया गया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट टाइमलाइंस एंड अपडेट्स थी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जरूर बताएं। अपने सजेशन, अपनी राय कमेंट में देना ना भूलिएंगे। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले बार। तब तक के लिए धन्यवाद।